आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का हिंदी। और हिंदी में ये काव्य खंड का चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है अधिनायक। इसके लेखक है रघुवीर सहाय जी। तो इसी रघुवीर सहाय का हम देखने वाले हैं लेखक परिचय, यानी कि जीवन परिचय। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कोई चैप्टर का आपका छूटा हुआ है लेखक परिचय, तो उसे आप प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। रघुवीर सहाय का लेखक परिचय। लेखक परिचय सबसे पहले जानेंगे कि जन्म और मृत्यु। तो रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को, और निधन 30 दिसंबर 1990 को इनका निधन हो गया था। अब चलिए इनका हम जीवन परिचय देखना प्रारंभ करते हैं। देखिए, जीवन परिचय 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रमुख कवि एवं पुत्रकार रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुआ था। इनके पिता श्री हरदेव सहाय पेशे से एक शिक्षक थे। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए किया। सहाय जी संगीत सुनने तथा फिल्म देखने में विशेष रुचि रखते थे। उन्होंने अपने समकालीन कविता के वाचन के लिए कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना की तथा उसका संचालन भी किया, उनके उसको चलाया भी। रघुवीर सहाय पेशे से एक पत्रकार थे। उन्होंने लखनऊ के पत्र नवजीवन से अपनी पत्रकारिता का आरंभ किया। इसके बाद उन्होंने समाचार विभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली, नव भारत टाइम्स, दिल्ली में विशेष संवाददाता के रूप में कार्य किया। सन 1979 से 1982 तक वे दिनमान साप्ताहिक समाचार के प्रधान संपादक भी रहे। इसके अतिरिक्त वे भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी रहे। 30 दिसंबर 1990 को इनका निधन हो गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनकी रचनाएं, साहित्यिक रचनाएं सबसे पहले जानते हैं। तो कविताएं कौन कौन सी? अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, ये सब इनकी रचनाएं हैं। कहानियाँ, अब कहानियाँ कौन कौन सी है? कहानियाँ हैं रास्ता इधर से है, सीढ़ियों पर धूप में, जो आदमी हम बना रहे, ये सब इनकी कहानियाँ हैं। और निबंध, दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण, सीढ़ियों पर धूप में, उबे हुए सुखी वे नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, यथार्थ यथार्थ शिस्त नहीं। और इसके अलावा उन्होंने अनुवाद कार्य भी किया। इनकी संपूर्ण रत्नावली राज कमल प्रकाशन नई दिल्ली के 6 खंडों में प्रकाशित है। लोग भूल गए हैं रचना के लिए उन्हें 1984 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी कि इतने ये महान लिखते थे कि इनको पुरस्कार भी इनको दिया जाने लगा। और इनकी जो काव्यगत विशेषता है, चलिए उसको जानते हैं। काव्यगत विशेषता इनकी क्या क्या है? तो काव्यगत विशेषताएं में रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के 7 कवियों में शामिल थे। उन्होंने नई कविता के माध्यम से कविता की अग्रगति तथा विकास के लिए नई रचना भूमि, नई भाषा, मुहावरा और रचना तंत्र की उद्भावना का प्रारंभ किया। उनकी कविताएं अपने संकल्प और व्यवहार में संवेदना, अनुभव, भाषा, शिल्प, सरोकार, विषय वस्तु आदि अनेक तलों पर नई थी। कहानियों तथा पत्रकारिता में उनकी विशिष्ट मनोरचना एवं व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हुई। उनकी पत्रकारिता उनकी कविता को प्रासंगिक एवं प्रभावशाली रूप प्रदान करती है। उनकी कविताओं में व्याप्त तथ्यात्मक मात्र तथ्य न रहकर सत्य बन जाता है। और रघुवीर सहाय की कविताओं में समाज की सच्चाई की साहसपूर्ण प्रतिक्रिया नजर आती है। उनकी कविता में व्यंग, कटाक्ष, घृणा और क्रोध का सार्थक प्रयोग हुआ है, जिसका उद्देश्य परपीड़न का सुख नहीं बल्कि सच्ची रचनात्मकता अथवा अर्थपूर्ण नए समाजकता है। और इनकी हम भाषागत विशेषताएं जानते हैं कि भाषागत विशेषताएं क्या क्या थी। रघुवीर सहाय की अपनी विशिष्ट रघुवीर सहाय की अपनी विशिष्ट काव्य शैली है। उनकी भाषा सरल, साफ सुथरी, सूधी हुई तथा सहज व्यवहार वाली है। उनके काव्य में भावानुकूलता, प्रवाहमयता तथा प्रसानुकूलता के गुण विद्यमान है। काव्य में मुहावरों का अत्यंत कुशल प्रयोग हुए मुहावरे का प्रयोग किए हुए प्रस्तुत कविता अधिनायक रघुवीर सहाय के संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से उद्धृत एक व्यंग कविता है। यह एक ऐसी व्यंग कविता है जिसमें व्यंग होते हुए भी हास्य नहीं बल्कि सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण तिक्त कटाक्ष प्रकट होता है। आज़ादी मिलने के इतने समय के बाद भी आम आदमी की स्थिति ज्यों की त्यों है। कविता में हर्षना जो है इसी आम आदमी का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव करता है। वह राष्ट्रीय त्यौहार पर राष्ट्रगान तो गाता है, पर उसे यह मालूम नहीं कि वह इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस अधिनायक का गुणगान कर रहा है।
कविता में निहित ध्वनि यह सत्ताधारी वर्ग वास्तव में अधिनायक अर्थात तानाशाह बनने की लालसा रखता है। यानी कि वो जो हर्षना जो है, जो राष्ट्रगान बार बार गा रहा है, उसको बहुत गरीब आदमी, आम आदमी, जो मेन जो आदमी, उसके पास इतना टाइम ही नहीं कि वह राष्ट्रगान को दोहरा सके। राष्ट्रगान सुनने के लिए पूंजीपति लोगों को समय नहीं है। इस बात का ये ज़्यादातर ये ध्यान आकर्षित करते हैं। तो कैसा लगा ये आपका वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएंगे और शेयर भी कर देंगे, लाइक सब्सक्राइब सब कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।